जन्नत, मैं सोच रही हूँ कि तुमसे एक डील क्यों ना कर लूं। तुम मुझे इस कमरे के अंदर आने दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस वो फाइल लेकर चली जाऊंगी। सुनो, मैं शैतान और उसके वादे पे कभी यकीन नहीं कर सकती। तुम्हारे किसी एहसान की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी किसी डील की जरूरत है मुझे। मैं जानती हूँ कि शाद आएंगे और हम सबको बचा लेंगे, और फिर जो तुम्हारा हाल होगा ना, तुम उसके बारे में सोचो। एक काम करो, जाकर सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, फटाफट। जल्दी जाओ, तुम भी सारे दरवाजे बंद करना। जी, आपने मुझे बुलाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या रहा मेरी बहन के शादी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये आप क्या कर रहे हैं? तुम बीच में मत बोलो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसने हमारे खानदान की, हमारी घर की इज्जत पर दाग लगाया है, और गुनाह के दाग गुनहगार के खून से धुले जाते। मारिए और मारिए, जान से मार दीजिए उसे। क्या ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं ना। ऐसे गुनाहों को रिश्ते के नाम पर दफन कर देना ही बेहतर होता है। मेरी मानिए तो ये सब ठीक करने का एक तरीका है। जल्द से जल्द सैफ और नाजिया का निकाह कर दीजिए। निकाह? ये तुम क्या कह रही हो? तुम अभी हम ये कैसे? कल तो हम जा रहे हो। हम आज ही सगाई कर देंगे। हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन मुझे फैसला कबूल नहीं। क्या कहा तुमने? मेरी आपा अभी तक वापस नहीं आई है, और उनके बिना मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह सकता। How dare you? इस वक्त मेरे सामने कोई भी शर्त रखने की हैसियत नहीं है तुम्हारी सैफ। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त निकाह पढ़वा दूं और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। Do you understand that? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बहन की सगाई दोनों घरों की रजामंदी से हो, और इसीलिए तुम्हारी आपा से अब मैं बात करूंगा। ये आवाज कैसी आ रही है? पता नहीं, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो खोलो तो, पाइप लगाना, गैस का पाइप। ये लो, और गैस ऑन करो।
अब बस बस, इससे ज्यादा नहीं, बस बस। आपको तड़पा तड़पा के मारने में बड़ा मजा आता है। मैं तो कहता हूँ एक बार में सारी गैस छोड़ देते हैं। अच्छा, एक बार में सबको उड़ा देते हैं, हाँ? साथ में हम भी मर जाते हैं, है ना? ये कुकिंग गैस की स्मेल आ रही है ना? मैं उन लोगों को अंदर नहीं मरने देना चाहती हूँ। अगर वो लोग अंदर मर गए तो दरवाजा की तरफ पॉप खुलेगा। हमें मारना नहीं है, सिर्फ डराना है। देखा, खांसने की आवाज, यही करना था। आखिर ये कर क्या रही है? या अल्लाह, अगर कमरे में ऐसे ही ये गैस बढ़ती रही तो हम सबकी जान चली जाएगी। मैं क्या करूं? नहीं, ये हमें नहीं मार सकती। इसे सेफ में रखी हुई फाइल चाहिए, और अगर इसने हमें मार दिया तो दरवाजा कौन खोलेगा? इतनी बेवकूफ ये नहीं हो सकती। जब तक ये खुद गैस बंद ना कर दे, हमें इंतजार करना होगा। क्योंकि आपने ऐसा। ओले 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 ओले, दूल्हे राजा गुस्सा हो गए। इंसान को हर कदम सोच समझ कर लेना चाहिए। मैंने जो कुछ किया हम दोनों की भलाई के लिए किया। आहिर जी को गलती से भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। और मुझे डर है कि तुम कोई नादानी ना कर दो। और तुम छोटे से बच्चे हो, और बच्चों से तो गलती हो ही जाती है ना। मैं बच्चा नहीं हूँ। देखा, दुम पर पैर रखा नहीं कि सांप की तरह बिदक गए। इसीलिए कहती हूँ जो मैं कह रही हूँ वही करो। शाम को अपनी सगाई के लिए तैयार हो जाना। तुम्हारी सगाई की अंगूठी तो मैं ही पसंद करूंगी, समझे मेरे दूल्हे राजा। अंगूठी तो मैं आपकी पसंद की ही लूंगा, और उसे पहनाऊंगा भी आपको। ये मेरा वादा रहा। कहीं सब मर तो नहीं गए? नहीं, इतनी आसानी से जन्नत तो नहीं मारेगी। बहुत सख्त जाम। अगर ये कुकिंग गैस कमरे में भर गई ना तो कोई नहीं बच पाएगा। जन्नत, कुछ करो बेटा। घर जब पिंजरा बन जाए तो उसे छोड़कर चले जाना ही बेहतर होता है। नई सनम की वजह से इस घर में मेरा दम घुट रहा है, लेकिन अब और नहीं। कल के बाद कोई भी मुझे अपनी शर्तों पर मजबूर नहीं कर सकेगा। कल से मैं आजादी में सांस लूंगा। आहिर जी देखिए, नाज़िया के लिए ड्रिंक। ये आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, हमारे हनीमून की प्लानिंग कर रहा था। टिकट्स बुक कर रहा था मैं। आपको मेरी छोटी छोटी खुशियों की कितनी परवाह है। कल की सुबह मेरे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगी। है ना आहिर जी? मुझे भी तो दिखाइए हमारा ट्रैवल प्लान। कल की सुबह में खुशियों का पैगाम मेरे लिए भी है। मैं तुमसे इतना दूर जा रहा हूं कि तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगी नई सनम।
जन्नत, क्यों आफ्ताब मियां और मेरी प्यारी सी अम्मी जान को अपनी बेवकूफी के नाम पर कुर्बान कर रही हो? शायद तुम जानती नहीं, बुढ़ा पेड़ जो होता है ना, वो छोटी सी भी आंधी चलने पर ना ढेर हो जाता है। अरे कब तक झेलेंगे बेचारे ये? तुम तो बच जाओगी, लेकिन इनका तो काम तमाम हो जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ, दरवाजा खोल दो। सुन रही हो ना मेरी बात? अरे क्यों अल्लाह की नजरों में अपने आप को गुनहगार बना रही हो? दरवाजा खोल दो, मेरी बात मानो। कुछ तो करना होगा। ऊपर उठिए, अब उठिए, वहां जाइए, वहां पे जाके छुप जाइए जल्दी। यहाँ जमीन के नजदीक गैस का असर कम होगा। जब नवाबों के घर में जश्न होता है तो सारा शहर जगमगाता है। हमने तो सोचा था कि आहिल साहब की बहन का निकाह बड़ी धूमधाम से होगा। हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती, और कहते हैं ना, खुशियों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। तो बस सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि हमने कुछ खास मेहमानों को ही बुलाया। जैसे ही मैं और आहिल जी छुट्टियां मना के वापस आ जाएंगे, फिर नाजिया का निकाह ऐसे होगा कि पूरा भोपाल देखेगा। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे दुल्हे मियाँ कहाँ है? चांद की ख्वाहिश कर लेने से चांद झोली में आकर नहीं गिर जाता। कभी भी गलती से ये बात अपनी जुबान पर मत लेकर आना कि ये बच्चा तुम्हारा है, समझे? इस बच्चे पर सिर्फ आहिल जी का नाम है। तूफान को कोई अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता। बेगम साहिबा, आप चाहें तो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा सकती हैं, लेकिन मेरे दिल पर पहरा नहीं लगा सकती आप। मैंने अपने दिल पर आपका नाम लिखा है, और अगर मैंने ये अपने नाम की अंगूठी सबके सामने आपको नहीं पहनाई ना, तो मेरा नाम बदल देना। जिस बच्चे को आहिल अपना खून समझ रहा है, वो बच्चा मेरा है। और अब ये बात आहिल के सामने आती है तो आ जाए। जन्नत, लगता है जन्नत को कुछ हो गया। अब ये दोनों बुढ़े कितनी देर तक अंदर रहेंगे? अब खुलेगा मेरी किस्मत का दरवाजा। एक काम कीजिए, आप लोग ये ओढ़ लीजिए। क्या कर रही हो जन्नत? पहले से इतनी गैस फैली हुई है, हम जब खत्म हो जाएंगे।
भाईजान, हम जानते हैं कि हमने आपका यकीन तोड़ा है। आपके प्यार, आपके गुरूर के साथ हमने धोखा किया है। लेकिन भाईजान, हम सैफ से बहुत मोहब्बत करते हैं और इस बात को समझ के आपने हमें यकीन दिला दिया है कि मेरे लिए मेरे अपनों से बढ़कर खुशी और हो ही नहीं सकती। ये तुम्हारा फैसला है और तुम इस फैसले से खुश हो। मुझे और क्या चाहिए? तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आओ। सैफ, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ, आके अंगूठी की रस्म पूरी करो। आओ सर। बेगम साहिबा, मैंने अपने दिल पर आपका नाम लिखा है और अगर मैंने ये अपने नाम की अंगूठी सबके सामने आपको नहीं पहनाई ना, तो मेरा नाम बदल देना। पता नहीं सबका कोई फायदा होगा कि नहीं। एक मिनट बाहर जाके जन्नत, बेटा बाहर मत जाना। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। बाहर मत जाना। नहीं पुप्पो, शाद को फोन करके बुलाना ही पड़ेगा। मैं अब्बू के रूम में होके आती हूँ। उनका फोन उनके रूम में। मैं तुम्हें छोड़ूंगी, याद रखना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अगर जन्नत को इमिग्रेशन ऑफिस नहीं लाया गया तो वो गई कहाँ? जी अबू। कुछ पता चला? हेलो अबू।
आइए, क्या हुआ? इसमें मैंने कितना ढूंढा जन्नत को, कहीं भी नहीं मिल रही मुझे। और यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? कुछ नहीं, शायद वो देख नहीं रहे आप, लाइट चली गई है। कहाँ सब लोग हैं कहाँ पे?